हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ शाम का चाय और साइड में रख दी हूँ दूध। तो आज मैं दूध को ना थोड़ा सा गर्म नहीं कर रही हूँ, पूरी तरह से बॉयल कर रही हूँ। वैसे हल्का गर्म करके बच्चों को पहले दे देती हूँ, उसके बाद मैं दूध को पूरी तरह से बॉयल करके रखती हूँ, क्योंकि मैं दूध को 2 टाइम बॉयल करती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो आज बच्चों को दूध देना नहीं था, आज शाम में जाना है पार्टी में, तो बस इसलिए बच्चे दूध के लिए मना बोल दिए हैं। और यहाँ मैं बना रही थी चाय। चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस ये लीजिए, मेरा चाय हो गया रेडी। उसके बाद हम लोग चाय इंजॉय की और थोड़े बहुत बैठ के बात साथ हुई, क्योंकि कोई काम तो था नहीं, सब काम हो चुका था। और यहाँ मैं फाइनली हो गई थी तैयार। तो ये वाली साड़ी ना मेरी शादी के टाइम की है। और पता है, इनको मैं बोल रही हूँ कि आइए साथ में फ़ोटो ले लेते हैं, तो ये भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाव खा रहे थे। और उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए बाहर और यहाँ आ गए पार्टी में। पार्टी बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, घर के पास ही थी। तो ये बहुत बड़ा मैरिज हॉल है, गोल्डन लॉन नाम है इसका। और ये एल्युमिनियम फैक्ट्री रोड पे है, गोरखपुर में। तो बस यहाँ हम लोग आने के बाद नाश्ते पे टूट पड़े हैं। बहुत भीड़ थी यहाँ, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ ये गणपति बप्पा की मूर्ति लगी हुई थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक की और ये सब डेकोरेशन था, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं कोशिश की कि आप लोगों को भी दिखाऊं, तो रिकॉर्ड कर ली थी। और यहाँ ये डांस प्रोग्राम हो रहा था, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैं तो यहाँ लगभग आधे घंटे बैठ के देखी भी थी। और देखिए अभी भी यहाँ इतनी भीड़ है। अब बारात भी आ गई, हम लोग बारात आने के कुछ देर पहले पहुँच गए थे, लड़की की शादी है। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ खाना खाए। तो खाने में मैं ली थी 1 नान और 1 पूड़ी, पापड़, मशरूम की सब्ज़ी, थोड़ी सी साग और पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ पीछे का गार्डन था, बैठी थी वहाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी। और खाने के बाद भी मैं यहाँ 10 से 15 मिनट बैठ के और डांस प्रोग्राम देखी। और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि ना अभी बहुत रास्ते पे भीड़ भी थी। आज बहुत सारा लगन था, तो सामने बारात भी जा रही थी। तो हम लोग फटाफट यहाँ से निकल गए और रात के 10 बज रहे थे। और फाइनली मैं आ गई घर पे। घर पे आने के बाद बच्चे, पता है वहाँ झूले लगे हुए थे, तो झूले के चक्कर में कुछ खाए नहीं थे, तो चलते समय बच्चे लिए थे चाउमीन, तो बस वही आके खा रहे हैं। और ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। मैं आज लेट उठी हूँ, 7:30 में उठी हूँ। पता है जब भी पार्टी वगैरह में जाओ और वहाँ ना हम लोग तो बस बिना स्वेटर डाले चले गए थे, और पूरा खुला एरिया था, वहाँ पेड़ पौधे भी ज़्यादा था। और आज बहुत ज़्यादा हवा थी, तो इस वजह से बहुत ठंडा लगा था। तो ना आज मैं लेट उठी। उसके बाद मैं फ्रिज से लेके आई नींबू, और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए नींबू और सॉरी मतलब ग्रीन टी बना रही हूँ। उसमें नींबू और थोड़ा सा शहद वगैरह मैं डालती हूँ। तो पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ, और उसके बाद मैं इसमें से थोड़ा सा 1 चम्मच डालूँगी। इसे अब एनर्जी ड्रिंक भी कहते हैं। तो बस इसको मैं बना ली, और इसमें अब थोड़ा सा मैं नींबू निचोड़ूंगी। थोड़ा सा क्या, 1 नींबू मैं ले लेती हूँ। डेली डेली सुबह नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ 1 दिन 2 दिन पे ले लेती हूँ। डेली का सेम रूटीन नहीं हो पाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं हो पाता है कि डेली डेली एक ही चीज़ हो पाए, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ना मैं शहद जो है ना डाबर का इस्तेमाल करती हूँ, बाकी में मुझे थोड़ा सा शक रहता है कि मिलावट होगा, तो बस मैं ये वाला लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद सब लोग उठे, क्योंकि ना ये लोग थोड़े और लेट उठे थे। मैं तो 7:30 में उठी थी, तो मम्मी भी 7:30 के करीब में ही उठी थी, लेकिन बच्चे और उनके पापा कुछ ज़्यादा ही लेट उठे थे। फिर उसके बाद मैं बनाई थी चाय, और सब लोग ब्रश वगैरह करके फिर हम लोग छत पे यहाँ धूप में बैठे थे, और चाय लेके आई थी। तो चाय बिस्किट ले रहे थे, और दिया तो हम लोग के साथ है, लेकिन सिया अभी भी सोई हुई थी। बस हम लोग छत पे धूप का आनंद लेने लगे और चाय पीने लगे, और थोड़ा बहुत दिया से बातें होने लगी थी। दिया की ना गला बैठ चुका था, क्योंकि पार्टी में बहुत ज़्यादा शोर शराबा किए थे ये लोग, और ठंडा भी लगा था। और ना थोड़े बहुत क्या मतलब, हाँ फिर भी काफ़ी आइसक्रीम बहुत खाए। खाना तो नहीं खाए ये लोग, लेकिन आइसक्रीम खूब सारा खा लिए थे। बच्चों को यही सब ज़्यादा पसंद होता है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, उस पर बच्चे कुछ ज़्यादा जोर देते हैं। तो बस इन लोगों की भी गला बैठी हुई। दिया की तो फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन सिया का कुछ ज़्यादा ही है। चाय पीने के बाद फिर यहाँ देखिए छोटू आ गया था और ओम भी आ गया था, तो फिर ये लोग छत पे खेलना शुरू कर दी, और मैं यहाँ लगी अपने प्लांट को देखने। तो कुछ में पानी कम था, तो मैं बोली कि पानी डाल देती हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि रहने दो, मैं डाल देता हूँ।
तो बस ये पानी डालने लगे हैं और मैं यहाँ कुछ पौधे थोड़ा सा टेढ़े हो गए थे तो उसको मैं सीधा कर रही हूँ। ये टमाटर का पौधा है, टमाटर के 2-2 पौधे हैं। पौधे तो बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक फूल ही लगा है, फल नहीं लगा है। तो देखिए कब लगता है। और यहाँ बच्चे आपस में खेल रहे हैं। उसके बाद मैं फाइनली आ गई थी नीचे और नाश्ता मैं आज बनाई नहीं थी, तो फिर नीचे आके मैं नहाई धोई, पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में और यहाँ मैं बनाने लगी सब्जी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्जी, ग्रेवी वाली, और साथ में पूड़ी और पुलाव। क्योंकि दिन था संडे और सुबह में नाश्ता बना नहीं था, हम लोग बिस्किट और चाय पे ही थे, तो बस मैं सोची कि चलो कुछ अच्छा लंच बनाते हैं और आराम से सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि आदमी हमेशा साथ, मतलब कभी कभी साथ में बैठ के और अच्छा खाना खाता है। वैसे तो हम मतलब दाल चावल सब्ज़ी नॉर्मल तो बनते ही रहता है, तो बस कुछ स्पेशल खाने का मन था, तो बस यहाँ मैं वही बना रही हूँ किचन में। तो यहाँ ना मैं झटपट काम निपटा रही हूँ। तो आलू और ये क्या बोलते हैं, आलू को ना मैं माइक्रोवेव में बॉयल कर ली थी और मटर को तो बस ऐसे ही रख ली थी। और टमाटर को ना मैं 2-2 टुकड़े में करके डाली हूँ, क्योंकि ना इसके छिलके उतारना है। बहुत ज़्यादा बारीक चॉप कर देने पे छिलके इधर उधर सब्ज़ी में दिखते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं। तो आज मैं सोची ना कि थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा रहेगा तो छिलकों को मैं हटा के फिर उसको मैश कर दूँगी। तो बस वैसे ही मैं करके यहाँ सब्ज़ी तैयार कर ली हूँ। और सिया आ रही है, कह रही है मम्मा आप जल्दी से खाना बनाओ, भूख लगी, क्योंकि वैसे भी टाइम हो गया है, 12 बज चुका है। तो बस सब्ज़ी तो बन गई थी और चावल भी बन गया था। और यहाँ मैं अब सेक रही थी पूड़ी। तो बस मैं पूड़ी निकाल के और फटाफट पहले बच्चों का खाना लगा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे खा लेंगे, उसके बाद हम लोग बैठ के साथ में खाना खाएँगे। और पता है कई लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो डलिया ना बहुत प्यारा लग रहा है, ये आप कहाँ से लिए हैं? तो मैं कहीं से इसे परचेज नहीं की हूँ, ये ना मेरी मम्मी बनाई हुई है। और ये डलिया ना मेरी शादी में मम्मी मुझे दी हुई थी, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो अभी फ़िलहाल मैं दिवाली के टाइम में इसको निकाली, तो मैं सोची चलो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बस पूड़ी भी बन गई थी और यहाँ घर के बने हुए आलू के पापड़ थे, तो उसको भी मैं थोड़ा सा तल ली। और यहाँ अब बच्चों का खाना मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे थे, सिया दिया इधर उधर घूम रही हैं कि मम्मा जल्दी से खाना दे दो। तो फिर इन लोग को खाना मैं दे देती हूँ। और ये लोग भी ऊपर से आके नहा धोआ के ये लोग रेडी हो गए हैं। और ये देखो ये सिया क्या कर रही है, ये सब पता नहीं कब कब कर जाती है, वीडियो में कुछ पता ही नहीं चलता है। और एडिटिंग के समय भी मैं ना ठीक से देख नहीं पाती हूँ, और जब मैं ना आवाज़ डालती हूँ उस टाइम मुझे ये दिखता है कि मतलब सिया क्या करती है। ये इसको ना शायद अच्छा लगता होगा, जब भी कैमरा लगा होता है तो ये अपना कुछ ना कुछ फेस एक्सप्रेशन देते रहती है। तो फिर हम लोग खाना खाने के बाद मैं सारे बर्तन को धुल ली, क्योंकि आज शाम में भी इन लोगों को जाना है पार्टी में। जाना तो मुझे भी था, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, गला बैठा बैठा सा लग रहा था। फिर बर्तन धुलने के बाद मैं सो गई थी और सो के उठी, फिर चाय वगैरह करके उसके बाद हम लोग निकले। थोड़े से घर के कुछ बगल में ही है वो कॉस्मेटिक का शॉप, तो फिर वहाँ ना मम्मी को जो साड़ी गिफ्ट देनी थी उसको पैक कराना था। तो बस पैक कराने के लिए हम लोग निकल गए। और थोड़े बहुत था कि हाँ वॉक भी हो जाएगा और ज़्यादा दूर जाना भी नहीं था। तो बस हम लोग ये सब पैकिंग करने के बाद आ गए। और यहाँ मैं बनाई हूँ चाय। तो अभी दिन में हम लोग खाना खाएं तो कुछ हैवी सा फील हो रहा था, शायद पूड़ी की वजह से ऑयली हो गया होगा। और आज ना दूध आया नहीं था, तो बस पैकेट वाला दूध लेके आई थी। और बच्चों को ना पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बच्चों को आज मैं दूध नहीं दे रही हूँ। तो बस यहाँ चाय बना रही हूँ, ये पैकेट का दूध है, बस इसी का चाय बनेगा। और बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी थी, बहुत लाइट भूख थी, तो बच्चों का जिद था कि मम्मी कुछ दे दो। तो यहाँ ना मक्के का मैं परमल रखी हूँ, तो बस वही सब मैं दूँगी बच्चों को खाने के लिए। और हम लोग का कुछ ऐसा मन था नहीं, तो फिर हम लोग खाए नहीं, क्योंकि नहीं थोड़ा सा हैवी जैसा फील हो रहा था। तो बस सिर्फ बच्चों के लिए मैं ये सब लगा दी कि हाँ चना है और परमल है, तो ये लोग खा लेंगे। वैसे तो बच्चों को बिस्किट वगैरह ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये सब मैं रखती हूँ। हम लोग लेते हैं नमकीन वगैरह, हम लोग कम लेते हैं शाम के टाइम में। तो मैं बोली कि ये सब खा लो, ये सब सही रहेगा। तो फिर बच्चे बोले ठीक है। और क्या होता है ना ये बच्चों के साथ कि जो उसके गार्जियन करते हैं, बच्चे
सेम करते हैं, क्योंकि बच्चों को जो दिखता है वही करना होता है। थोड़े बहुत है बच्चे आनाकानी करते हैं, लेकिन वो डेली डेली जब देखेंगे कि हाँ मम्मी पापा क्या करते हैं, तो थोड़े बहुत अंश तो आ ही जाते हैं। तो फिर बच्चों को है ना कि देखते हैं कि हाँ हम लोग ये खाते हैं शाम में, तो बच्चे भी खा लेते हैं, अगर कह दो तो ज़्यादा आनाकानी नहीं करते हैं। तो उसके बाद यहाँ मैं लेके आ गई चाय, और चाय पिए। और यहाँ देखिए सिया को कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है, पूरा ब्लैंकेट ओढ़ के सोफे पे बैठी हुई है, और अभी भी मुंह फाड़े जा रही है, जमाई ले रही है। और ये देखिए अभी भी ना ये कैमरे को देख के कुछ ऐसे कर रही है, और ये जस्ट मेरे पीछे है, तो मैं उस टाइम भी नहीं देख पाई थी, और अभी देख रही हूँ कि हाँ इसकी बदमाशी फिर से शुरू हो गई है। और अभी तो इसको देखिए इतनी ठंड लग रही है, और इसको जाना है पार्टी में। तो बस यहाँ देखिए फाइनली ये लोग का ठंड हो गया दूर, और ये लोग हो गए रेडी। तो बस मम्मी और बच्चे जा रहे हैं आज ना, दो दो जगह का लगन है, तो मम्मी और बच्चे जा रहे हैं एक जगह, और एक जगह ना सिर्फ ये जाएंगे। और वही जाना तो मुझे भी था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं सोची कि नहीं आप लोग जाओ, आप लोग होके आ जाओ, मैं घर पे रहती हूँ आराम से, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ये मेरे साथ ज़्यादातर होता है, मतलब ना मैं पार्टी में चली जाती हूँ तो एक तो अगले दिन थकान सी हो जाती है, और थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो जाती है। और ठंडी में ज़्यादातर पार्टी तो मतलब ज़्यादातर ठंडी में ही हम लोग जाते हैं, लगन तो ज़्यादातर इसी टाइम होता है, तो बस ठंडी भी रहती है इस वजह से। तो बस ये जा रहे हैं, इन लोगों को छोड़ के आने के बाद फिर ये भी चले गए थे पार्टी में। और ये ना हम लोग जब पार्टी में गए थे उसके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी मैं, तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ कि हाँ आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। तो बस आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, और अपने अच्छे बुरे सबके साथ शेयर कीजिएगा। जिसको आप बहुत पसंद करते हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, जिसको नहीं करते हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छे से प्यारे से क्यूट से व्लॉग के साथ, जिसमें शायद आप लोगों को खूब सारा मज़ा आए। बाय बाय, टेक केयर।